नमस्कार दोस्तों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज से अपन एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें अपन प्रतिदिन एक क्लास के माध्यम से राजस्थान का करंट अफेयर देखेंगे। उस दिन का राजस्थान का करंट अफेयर क्या कहता है। उसके साथ में अपन इकोनॉमिक सर्वे हो गया और स्टैटिक्स जीके से संबंधित चीजें देखेंगे। आपको एक चीज का पता होना चाहिए, अभी एक आरएस की वैकेंसी आ रखी है राजस्थान में, जिसका एग्जाम है 2 फरवरी को। राजस्थान का जो आरएस का एग्जाम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है आपके सिलेक्शन के लिए करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे। इनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा मानना है जिस बच्चे ने किसी भी पहले राजस्थान में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की है और वो आरएस का पेपर दे रहा है और पहले की तैयारी अगर ठीक ठाक है उस स्टूडेंट की, और वो अगर राजस्थान के करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ लेता है तो वो कहीं ना कहीं प्री क्वालिफाई कर लेता है। तो इसके अंदर आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, 1% भी गलती नहीं करनी है, तभी आप आरएस का पेपर फाइट कर पाओगे। इसके अलावा राजस्थान सीईटी का पेपर है। सीईटी के पेपर के लिए हमारी टीम आपके लिए एक विशेष चीज लेके आ रही है जो आपका कहीं ना कहीं सीईटी क्वालिफाई करवाने में बहुत अच्छी मदद करेगा। उसकी घोषणा भी मैं आपको इस क्लास के लास्ट में करूंगा कि उसमें अपन अब जो बचे हुए दिन है उसमें कैसे अप्रोच देंगे, कहाँ से कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं उसमें बेस्ट, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सारे सीईटी के सिलेबस की एक बार के लिए वीडियो क्लासेज है यूट्यूब के माध्यम से, मैराथन के माध्यम से हम प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। इसके अलावा आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने के लिए आप कहीं से कहीं स्टडी मटेरियल सर्च कर रहे होंगे। अब आपको बिल्कुल सर्च नहीं करना है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँ, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ लूँ, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़ लूँ। तो उसके लिए हमारी टीम ने पिछले 4 साल से इस चीज़ पे कार्यरत है और ये पिछली वैकेंसी में हमारे रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहते हैं। आपने देखे भी होंगे, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उसका हमने एक वीडियो भी डाला था कि पिछले जो आरएस प्री का जो एग्जाम था उसमें हमारे नोट्स में से कितने क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए infusionnotes.com नाम से वेबसाइट है, इस पे आपको जाना है। आरएस के आपको हैंड रिटन हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे, जिसके अंदर क्या बुक मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारी चीजें आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो। आपके घर पे घर भेज दिया था ना, बस तैयारी करनी है ना, तो कोई अड़नू कोई दूसरी बुक लेनी है, खाली ये नोट्स पढ़ना है। सिलेक्शन की अपनी गारंटी है। बी के अलावा करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे जी अपडेट हुआ की चीज़ें हैं वे तुम्हें करवा ही रही भी, मत कोई दिक्कत ही को नहीं। तो वे सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चलो आज की क्लास ना आप शुरू करा, लास्ट में थानू कुछ और विशेष चीजें बताऊं। करंट अफेयर की क्लास के साथ अपन सूजस का सार भी पढ़ेंगे, डेली का डेली सूजस पढ़ेंगे। आरएस के अंदर सूजस में से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। आरएस प्री के बाद जब आप मेंस दोगे तो आपको सूजस पढ़ना ही पड़ेगा और प्री में भी आपको सूजस पढ़ना पड़ेगा। तो सूजस का सार भी इस क्लास के लास्ट में अपन लेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस अपन ने कल मनाया था, 2 अक्टूबर को अपन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, 2 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य के अंदर अपन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। पहली चीज तो ये चीज आपको अच्छे से पता है कि कल गांधी जी का बर्थडे था, क्योंकि आप सब, आपके रील की बीमारी लग चुकी है। आपको सुबह उठते ही जब तक आप 2 घंटे ये मीठा जहर नहीं ले लेते हो तब तक आपके शांति नहीं आती। और 2 अक्टूबर के हर रील के अंदर बापू का बर्थडे था, अलग अलग लिखा था, भाईजान हैप्पी बर्थडे, वो 1000 चीजें आई थी, मेरे भाई का बर्थडे, वैसे गाने चल रहे थे। तो आपको पता ही था कि कल गांधी जी का बर्थडे है। कुछ लोगों को नहीं पता था तो उनको वैसे पता लग गया कि आज ड्राई डे है, ठेके बंद है, क्यों है, तो किसी ने बताया कि भाई गांधी जी का बर्थडे है और उस दिन बंद रहते हैं। तो आपको अच्छे से पता लग गया कि 2 अक्टूबर को तो महात्मा गांधी का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। अब थोड़ी काम की बातें करते हैं जो पेपर में पूछी जाती है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो कब से मनाया जा रहा है, तो 15 जून 2007 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है, 15 जून 2007 से। सर ऐसा किस आदमी ने कहा कि अपन 15 जून को, ऐसा कौन सा आदमी बोला कि आज से अपन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा कि 15 जून 2007 के बाद अब अपन प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। ठीक है, मना लिया सर। क्यों मनाते हैं, शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए अपन ये दिवस मनाते हैं कि भाई लोगों में ये शिक्षा पैदा करें, लोगों में ये जागरूकता पैदा करें कि वो हिंसा नहीं करें, वो अहिंसक रहें। इसके लिए अपन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, 2 अक्टूबर को एक इंपॉर्टेंट चीज और थी, आपको याद रखना है। सारी चीजें मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा, गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे, सारी चीजें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, कल लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती थी। किनकी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की। मैं बता देता हूँ, लिख भी देता हूँ थोड़ा। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी कल जन्मदिन था, कल इनकी भी जयंती थी। ये कौन है, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे
जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बाद में दूसरे प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को। 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? मुगल सराय के अंदर। तो मुगल सराय, मुगल सराय यूपी के अंदर 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जन्म हुआ था। और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा था कि 2 अक्टूबर से अपन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। तो ये चीजें यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब कुछ बातें और कर लेते हैं अपन। क्या बातें हैं? बातें ये हैं कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? आपको मैं बता दूं, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर इतना भी डीपली या इतना शुरू से पढ़ाने की क्या जरूरत है? इसलिए ऐसा है कि अभी जो सीईटी का पेपर आ रहा है 12th लेवल का, उसमें सब पूछा जा सकता है, तो अपन वहां तक तो अपन करेंगे। उसके बाद में अगर आपको लगा अप्रोच चेंज करनी चाहिए, फिर आरएस के हिसाब से भी देख लेंगे। बाकी आरएस के हिसाब से ये भी सही है, क्योंकि अपन तो शुरू से डिटेल में जा रहे हैं। हो सकता है किसी को शुरू वाली चीज पता नहीं हो। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। कब में, किस वर्ष हुआ था? 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? पोरबंदर के अंदर हुआ था। पोरबंदर कहां पर है? गुजरात में है। सर पोरबंदर में कहां हुआ था? तो काठियावाड़। काठियावाड़, पोरबंदर, गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और जो करमचंद मैंने बीच में लिखा है, ये इनके पिता का नाम है। पिता का नाम था करमचंद गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई। क्या था? पुतलीबाई। पुतलीबाई महात्मा गांधी की माता का नाम था। यहां तक कोई दिक्कत? माता का नाम पता कर लिया, तो पत्नी का नाम भी बता दो। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जो महात्मा गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी है, इनकी आत्मकथा किस नाम से है? 1000 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है, आपको याद रखना है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। चीज समझ में आ गई? ठीक है। मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सारी चीजें याद कर लेना, सारे सन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्या क्या मैंने आपको बता दिया है? मैंने आपको बताया है कि जो महात्मा गांधी है उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को। आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पुतलीबाई, और 30 जनवरी 1948। यहां तक कोई दिक्कत? अब कुछ दिवस है जो महात्मा गांधी के नाम पर मनाए जाते हैं। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को जन्म तिथि है। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को क्या था? तो 30 जनवरी को नाथुराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी, तो इनकी हत्या या इनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 30 जनवरी को। तो इस दिन अपन क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। जो गांधी जी का समाधि स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? राजघाट के नाम से। राजघाट गांधी जी का समाधि स्थल है। ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो फिर दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का समाधि स्थल कौन सा है? राजघाट है। शहीद दिवस मनाते 30 जनवरी को पुण्यतिथि के रूप में। अहिंसा दिवस मनाते 2 अक्टूबर को जन्म तिथि के रूप में। यहां तक कोई दिक्कत? आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। अफ्रीका से वापस भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को वापस भारत लौटे थे। जब भारत लौटे थे उसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का फेवरेट, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस अपन मनाते हैं 9 जनवरी को।
ऐसा क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे गए थे। सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग भी महात्मा गांधी ने कहां पर किया था? अफ्रीका के अंदर ही किया था, 1906 के अंदर। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था? तो चंपारण 1917 के अंदर हुआ था। इसके अलावा प्रथम जन आंदोलन कौन सा था महात्मा गांधी का? तो असहयोग आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो वो चंपारण सत्याग्रह ही था। प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी ने कहां पर की थी? तो अहमदाबाद गुजरात में की थी। ये चीजें हो गई। इसके अलावा महात्मा गांधी के बारे में क्या सवाल पूछा जाता है? इनकी उपाधियों के बारे में पूछा जाता है। इनको कौन सी उपाधि किसने दी है? तो महात्मा की उपाधि किसने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। बापू की उपाधि किसने दी है? फिर जवाहरलाल नेहरू ने दी है। एक गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है? सुभाष चंद्र बोस ने दी है। यहां तक कोई दिक्कत किसी के? कल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस था, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। चाहे आप सीईटी का दे दो, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, आरएस, कोई सा भी एग्जाम दे दो, अपन सारी चीजें डेप्थ में ही पढ़ेंगे। कहीं भी कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। यानी किसी भी दृष्टि पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उस क्लास में से बाहर कुछ भी चला गया हूं, नहीं जाने देंगे। सारी चीजें हम यही बता देंगे। और जो नोट्स हैं उसमें ही आपको ऐसी ही चीजें मिलेगी। लैंग्वेज इजी देंगे, फ्लोर चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, इंडेक्स हो गया, सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी जयंती पर राजस्थान में खादी से बने उत्पादों पर कितने प्रतिशत छूट दी जा रही है? इस क्वेश्चन को 3 स्टार कर लो। और जो बच्चे टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मान लो ये पेपर में आएगा। 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई थी। उसमें राजस्थान में खादी से बने उत्पादों पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी? तो 50% तक की छूट दी गई थी। तो एक दिन के लिए छूट नहीं दी गई थी, यह छूट चलेगी 30 जनवरी 2025 तक। यानी अगले साल 30 जनवरी तक खादी पर 50% की छूट रहेगी। और ऐसा 2 अक्टूबर 2024 से किया गया है महात्मा गांधी जी की जयंती पर। ऐसा क्यों? आपको पता होना चाहिए 1920 के अंदर महात्मा गांधी ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए खादी और कताई को बढ़ावा दिया था। गांधी जी का चरखा तो आपको अच्छे से पता है, गांधी जी का चरखा। तो गांधी जी ने 1920 का जब दशक था, उसमें भारत के अंदर के भाई रोजगार के लिए लोगों को अलग अलग जगह नहीं जाना पड़े, विदेशी कपड़े पहनते, वहां की फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है। इससे अच्छा है कि अपन खुद अपने खादी से कपड़े बनाएं, तो उससे लोगों को आय भी जनरेट होगी, अपने लोगों को रोजगार मिलेगा, खुद का रोजगार रहेगा। तो स्व रोजगार के लिए 1920 के दशक के अंदर महात्मा गांधी ने खादी और कताई को बढ़ावा दिया था। इसीलिए राजस्थान में खादी के उत्पादों पर इतनी छूट दी जा रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है राजस्थान के अंदर कि राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड है, वो क्या है और उसकी स्थापना कब हुई? तो जो राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड है वो राजस्थान सरकार की ही एक एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1955 में। 1955 में क्या हुआ था? इसको तो आप सन को रट लो, अभी रट लो, 1955 5 बार लिख के रट लो। क्या है? राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, जो कि राजस्थान सरकार की एक एजेंसी है। काम क्या करेगी? तो राजस्थान के अंदर खादी और जो ग्रामोद्योग है उनको बढ़ावा देने का काम करेगी, उनका प्रोत्साहन करेगी ये। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो पिछली बार इकोनॉमिक सर्वे के अंदर थी, खादी प्लाजा कहां पर है? जयपुर के अंदर है। खादी प्लाजा जयपुर के अंदर है। तो ये चीजें आप याद कर लेना। क्या क्या चीजें याद करनी है एक बार वापस देख लो। महात्मा गांधी जी की जयंती थी कल, जो उस पर राजस्थान पर खादी से बने जो कपड़े हैं उनमें 50% तक की छूट के लिए कहा गया है। ठीक है, और कब तक होगी ये छूट? ये छूट होगी 30 जनवरी 2025 तक। ठीक है, खादी प्लाजा कहां पर बनाया गया है? जयपुर के अंदर बनाया गया है। और जो ग्रामोद्योग बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 के अंदर हुई थी। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अब अपन थोड़ा सूजस पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, इंपॉर्टेंट है, कल का ही क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती पर गांधी दर्शन म्यूजियम की शुरुआत कहाँ हुई थी? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अशोक गहलोत का एक ट्वीट आया था। उन्होंने बोला था कि मैंने एक गांधी दर्शन बना रखा है, म्यूजियम बना रखा है गांधी दर्शन। आप मतलब बनाया तो ये कांग्रेस सरकार ने था, लेकिन आप इसका उद्घाटन करके आप इसको ओपन क्यों नहीं कर रहे हो? पर्यटनों के लिए, घूमने के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? और उन्होंने भजनलाल सरकार को टेक करके भी कहा था कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं बड़ा आंदोलन करूंगा। ठीक है, सड़कें जाम कर दूंगा। तो फिर 2 अक्टूबर आई और 2 अक्टूबर को कल भजनलाल जी ने सोचा कि यार खुलवा ही देते हैं,
उधर गांधी जी परेशान नहीं होंगे और इधर अशोक जी परेशान नहीं होंगे। तो कल इस म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था। ये कहाँ पर है? तो ये है सेंट्रल पार्क के अंदर, जयपुर में जो सेंट्रल पार्क है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। सर इस म्यूजियम में क्या है क्या? सबसे पहले तो अगर आपको घूम के आना हो तो इस महीने घूम के आ जाना, इस महीने टिकट फ्री है इसके, अगले महीने से टिकट लगेंगे। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ये खुला रहता है। इसके अंदर सर ऐसी क्या चीज़ है? इसके अंदर चीज़ें ऐसी है कि जो महात्मा गांधी है उनका बचपन कैसे गया था, उसके बाद उन्होंने जो सत्याग्रह किए, ठीक है, जो अफ्रीका गए थे, अफ्रीका से वापस आए थे, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या घटनाएं इनके जीवन में घटित हुई है उनको क्रमबद्ध तरीके से उस म्यूजियम के अंदर प्रदर्शित किया गया है। तो देख लेना, बहुत ही अच्छी चीज़ है। सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर इसको किया गया है, तो इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे सूजस का सार क्या कहता है? ये आज की सूजस में 4 पेज आए थे आज की सूजस में, जिसमें से 2 में तो कोई मतलब नहीं था। वो तो बोला था कि वो म्यूजियम वाली बात लिखी थी, वो कहीं फोटोज वगैरह थी कि भजन लाल जी ने फोटो शूट करवाया था उसमें अच्छा सा। सूजस का सार ये कहता है कि लगभग 21,000 विमुक्त गुमंतु एवं अर्ध गुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित किए। कल 2 अक्टूबर को 21,000 ऐसे लोग थे जो गुमंतु थे या अर्ध गुमंतु थे, उनके परिवारों को रहने के लिए आवासीय पट्टे दिए गए थे। याद रखना, लगभग 21,000। ठीक है, गरीब कल्याण के संकल्प को साकार कर रही केंद्र और राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला था कि जो गरीब कल्याण है उसके संकल्प को साकार कर रही है केंद्र और राज्य सरकार। आपको पता होना चाहिए दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो ये ठीक है। और ये जो आवासीय पट्टा है वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम के नाम से था। बुधवार था 2 अक्टूबर की सूजस की है। और क्या बोला था उसके अंदर के 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नियुक्तियां दी जाएगी। और तो क्या यही चीजें हैं, ये फोटो शूट वगैरह था। तो ये भजन लाल जी हैं, इनको आप जानते ही हो। एक ये जिनको ये पट्टे दिए गए थे उनकी फोटो है। जमीन का मालिकाना हक मिलने पर चेहरे खिले। आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम में प्रदेश भर में विमुक्त गुमंतु एवं अर्ध गुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। और ये सूजस से वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग निकालता है राजस्थान का। ये था सूजस का आज का जो इंपॉर्टेंट सार था। बाकी कभी कभार सूजस बड़ा भी आता है तो उस हिसाब से अपन देखेंगे। ये था 3 अक्टूबर 2024 का राजस्थान का करंट अफेयर, जिसको अपन ने स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की। अब कुछ घोषणाएं। राजस्थान सीईटी के जो एग्जाम है उसके लिए हमारी टीम ने ऐसा आपके लिए प्लान किया है कि जो जीके है, जीके का आपका पोर्शन है जिसमें राजस्थान जीके और इंडिया जीके, उसके हम आपको 3 से 4,000 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएं डिटेल एनालिसिस के साथ, जिसमें हर पोर्शन से क्वेश्चंस हो, अच्छे खासे क्वेश्चंस हो। और उन क्वेश्चंस को अपन इस प्रकार से यहाँ पर उसका विश्लेषण करें कि उसके आसपास के फैक्ट जिनका अपन क्वेश्चन नहीं बना पाए हैं वो भी यहाँ पर समझा दें। यानी पूरा जीके राजस्थान सीईटी के लिए कल से क्लास शुरू हो जाएगी। कल से आप मेरे साथ जुड़ जाना, सारी चीज़ें अपन डिटेल में जानेंगे। आज हमारी टीम उस पर काम कर रही है। उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, वीडियो क्लासेस भी मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी, एप्लीकेशन पे भी मिलेगी। एप्लीकेशन है इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री भी मिलती है। फ्री में बहुत सारे नोट्स मिलते हैं, करंट अफेयर मिलती है, क्विज मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर। हमने 40 टेस्ट भी दिए हैं आपको, जिसके अंदर लगभग 4,000 क्वेश्चन है। तो आप वो वहाँ से फ्री में प्रोवाइड करवा लेना, या इन व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, या आपको सारी चीज़ें बता देंगे। नोट्स खरीदने हो तो भी इस पर मैसेज या कॉल कर देना, या इस पर जाके आप डायरेक्ट ले लेना। ठीक है, अच्छे से अपनी तैयारी करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ठीक है, बाकी रीला वीला ज़्यादा मत चलाया करो। मार्के वो ये है कि इतना दिन तो कोई वैकेंसी आयोडी को नहीं, अब वैकेंसी आ रही है। पटवारी, ग्राम सेवक, रीट सबकी वैकेंसी आएगी, तो आपने अच्छे हो तैयारी करनी है। आपने हाल फिलहाल 6-12 महीने के लिए जब आराम उठे कमरा में बंद हुए पढ़ाई कर लियो ना, तो बाद में रीला ही देखनी है यार, बाद में काम कहीं है, बाद में बिल्कुल एकदम से फ्री हो, बाद में था कोई काम को नहीं। और ये 6-8 महीने ये मान लो मोटा मोटी सब एग्जाम अंक मायने हो जाए। 6-8 महीना जितनी तैयारी करनी है कर ले जो, बाद में कुछ भी को नहीं है। बाद में वो ये 1-2 साल वैकेंसी को ना आवे, जते कटे भटकता फिरो, फिर जते बूढ़ा भी तो वो ना। और आजकल तंठा है, नौकरी लागोगा तो गाड़ी लाओगा, गाड़ी लाओगा तो लाडी आवेगी, तो सगड़ा काम करना है तो बाहर वही मौको है। ठीक है, बाकी काल वापस आप करंट अफेयर की क्लास लेवा, जब वापस आप बताया करा, जब तक आराम से पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत हो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, बाकी पीडीएफ वगैरह थे डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, जाता जाता सब्सक्राइब और कर जाता रही जो भूल जाओ बोला, नहीं तो काल और संभालो क्लास मिली को नहीं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।